जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का सनातनी हिंदू चैनल पर। आज हम सुनेंगे भगवत गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्मा और ज्ञान का रहस्य बताया, पर अब अर्जुन के मन में एक नई उलझन है कि अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों करें। तब श्री कृष्ण उसे कर्म का गूढ़ रहस्य समझाते हैं कि हे पार्थ, बिना कर्म किए कोई भी सिद्ध नहीं बनता और कर्म को त्यागना भी अधर्म ही है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित करके बिना फल की चिंता किए कैसे निभाया जाए। कर्म ही पूजा है और यही कर्म योग का मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है। तो आज हम अब चलते हैं इस अध्याय 3 की श्रृंखला में। जब तू थक जाता है दुनिया के झूठे रिश्तों से, टूटी उम्मीदों से, उलझे वादों से, तब तेरे मन में एक आवाज़ आती है, अब सब छोड़ दूं, बस शांति से रहूं। यही सोच अर्जुन के भीतर भी फूटी थी कि अगर ज्ञान बड़ा है, अगर सब कुछ मोह माया है, अगर आत्मा अजर अमर है, तो फिर ये युद्ध क्यों। और श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, हे अर्जुन, केवल ज्ञान की बातें करना और कर्म से दूर भागना यह भी एक प्रकार का मोह ही है। तू देख, बहुत लोग आज कहते हैं हमने दुनिया छोड़ दी, हम साधु बन गए। पर श्री कृष्ण पूछते हैं, क्या तूने सच में छोड़ दिया या बस अपने डर को ज्ञान का नाम दे दिया। कर्म से भागना कभी भी समाधान नहीं होता अर्जुन, क्योंकि संसार की प्रकृति ही कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। प्रकृति उसे काम करने पर मजबूर करती है। तू सुबह उठकर कुछ ना कुछ करता है, खाना बनाना, बोलना, सोचना, चलना, यह सब भी तो कर्म ही है। तो क्या तू सच में निष्क्रिय हो सकता है? नहीं ना, तू बस दिखावे में रहता है, बाहर मौन, भीतर अशांत। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बाहर से कर्म त्याग का अभिनय करता है पर भीतर से वासनाओं में लिप्त है, वह मिथ्याचारी है। आज तू कहता है मैं आध्यात्मिक हूँ, पर तेरी आत्मा फिर भी मोह, गुस्से, द्वेष, दुख और भय से जकड़ी हुई है। तू कहता है मैं अब कुछ नहीं चाहता, पर भीतर से तू चाहता है कि लोग तुझे महान कहे। यही द्वंद्व ही तेरी जड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने इंद्रियों को वश में करके कर्म में प्रवृत्त किया है वही श्रेष्ठ है। तू काम करे लेकिन बिना आसक्ति के, यही कर्म योग है। केवल ज्ञान की बातें कर लेना सरल है, लेकिन उस ज्ञान के अनुरूप कर्म करना कठिन। तू किसी को क्षमा करने का ज्ञान रखता है, पर तू क्या किसी को क्षमा कर पाता है? नहीं ना। तू कहता है सब मोह है, लेकिन जब कोई तुझे छोड़ देता है तो तू टूट जाता है। तू कहता है कि सफलता तात्कालिक है, पर असफलता आते ही तू उदास हो जाता है। यह सच्चा ज्ञान नहीं, यह छलावा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कर्म कर, क्योंकि कर्म ही शारीरिक जीवन का आधार है। और यह भी समझ ले कि तू कर्म करेगा ही, पर सवाल यह है कि कर्म विवेक से होगा या मोह से। विवेक से किया गया कर्म तुझे ऊपर उठाएगा, मोह से किया गया कर्म तुझे और बांधेगा। अगर आज तू यह कहकर पीछे हट भी जाए कि अब मैं कुछ नहीं करना चाहता, तो तेरे भीतर से जो संकल्प है, जो सामर्थ्य है, वह तुझसे छीन लिया जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों ना लगे। इसलिए हे मानव, कर्म से भाग मत, बल्कि उसे श्रद्धा, समर्पण और विवेक के साथ कर। यही ज्ञान का सही उपयोग है। तू हर रोज काम करता है, कभी अपने परिवार के लिए, कभी खुद की पहचान के लिए, कभी समाज की नज़रों में अच्छा बनने के लिए, पर फिर भी तेरे भीतर खालीपन क्यों है? क्योंकि तू कर्म तो कर रहा है, पर वह अर्पण नहीं है, वह सौदा है। तू देता है ताकि बदले में कुछ पाए, सम्मान पाए, प्यार, सुरक्षा और अपनापन। और जब बदले में कुछ ना मिले तो तू दुखी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह तो संसार कर्म से चलता है, लेकिन वह कर्म जो यज्ञ भाव से किया गया हो, यज्ञ यानी वह कर्म जो स्वार्थ से नहीं बल्कि समर्पण से हो, जिसमें तू अपने आप को भूल कर किसी बड़े हित के लिए करे। जब तू रसोई बनाता है माँ के लिए, पर भीतर शिकायत होता है मैं ही क्यों करूँ, तो यह यज्ञ नहीं बंधन बन जाता है। लेकिन जब तू उसी काम को सेवा समझकर करता है तो यही कर्म तुझे ऊपर उठाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य यज्ञ के लिए कर्म करता है वह पाप से नहीं बनता। आज तू कहेगा मुझे क्या मिला इन सब से, और श्री कृष्ण पूछते हैं, तू देख किस भावना से रहा था
और अगर तूने कभी किसी की मदद की और फिर उसे ताना दिया तो वह मदद नहीं था, वह व्यापार था। यही स्वार्थ का कर्म है और यही बंधन है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करना तेरा धर्म है और फल की आशा करना तेरा अधिकार नहीं है। यही निष्काम कर्म का मूल है। तू कर पर परिणाम मेरे हवाले कर। तू बोलेगा पर इतना सरल कैसे हूँ। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जिस दिन तू यह जान लेगा कि तू कुछ नहीं है, सब मुझसे हो रहा है, उस दिन तू मुक्त हो जाएगा। आज जो तू सोचता है ये मेरी मेहनत है, ये मेरा कमाई है, ये मेरा अधिकार है, यह अहंकार है। लेकिन तब तू जानता है तू बस एक माध्यम है, तो तुझे शांति मिलने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, देवताओं को यज्ञ दो तो वो तुझे वर्षा देंगे, प्रकृति को दो तो वह अन्न देगी। यह संतुलन है, यह शाश्वत चक्र है, लेना और देना। पर बस तू लेता जा रहा है, रिश्तों से, जिंदगी से, धरती से, और लौटाता कुछ भी नहीं। यही कारण है कि जीवन भारी लगता है। जब तू सेवा करता है तो हल्का महसूस करता है, और जब लेता है पर लौटाता नहीं तो मन बोझिल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल खाता है बिना यज्ञ के वह पाप खाता है। यह गहरी बात है। इसका अर्थ है कि अगर तू केवल अपने लिए जी रहा है तो तू धीरे धीरे भीतर से मर रहा है। इसलिए कर्म को तब बना, सेवा बना, यही तुझे शुद्ध करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्व काल में भी सभी महान आत्माओं ने यज्ञ भाव से ही कर्म किए, तू भी वही कर। इसलिए हे मानव, हर काम को अपना अर्पण बना, तेरी नौकरी भी, तेरी सेवा भी, तेरी रचना भी। तब तू हर कर्म को कहेगा, हे प्रभु ये तेरे लिए है। तब वही कर्म पूजा बन जाएगा और वही तुझे मोक्ष देगी। तू अक्सर कहता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं, सब अपना देखे, मैं अपना देखूं। लेकिन यही सोच जब हर आदमी के भीतर बस जाए तो समाज बिखर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो आत्मा से तृप्त है, जिसे भीतर से पूर्णता प्राप्त है, उसे किसी कर्म से कुछ नहीं चाहिए, फिर भी वह कर्म करता है क्योंकि वह लोक संग्रह चाहता है। लोक संग्रह यानी समाज की भलाई। तू सोच, अगर कोई ज्ञानी, कोई साधक, कोई जिम्मेदार व्यक्ति यह कह दे कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे कोई मतलब नहीं, तो बाकी समाज इससे क्या सीखेगा? कौन दिशा देगा? उदाहरण कौन बनेगा? आज तू कहता है कि मैं अकेले क्या बदल सकता हूँ, पर श्री कृष्ण कहते हैं, तू अकेला नहीं, तू वह मशाल है जो अंधेरे में भी रोशनी बन सकता है। तू जो छोड़ देगा वही लोग अपनाएंगे। अगर तू कर्तव्य से भागेगा तो आने वाली पीढ़ियाँ यह मान लेंगी कि कर्तव्य कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, महापुरुष जो करते हैं सामान्य लोग वही अनुसरण करते हैं अर्जुन। इसलिए जो ज्ञानी है वह यह सोचकर नहीं चलता कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, वह यह सोचकर कर्म करता है कि मुझसे लोग प्रेरणा लेंगे। तू जब सही समय पर माँ बाप की सेवा करेगा तो तेरा बच्चा भी सीखेगा कि सेवा कैसे की जाती है। अगर तू रिश्ते में सत्य बोलेगा तो तेरे आसपास के लोग भी झूठ से दूर होंगे। तू जब अपने छोटे स्वार्थ छोड़कर समाज के लिए कुछ करेगा तो कई लोग तेरे पीछे आकर वही कर्म को अपना धर्म मानेंगे। यही तो है कर्म की श्रृंखला कि जो आज तू बोएगा वही समाज कल काटेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है वह भी कर्म में लगा रहता है, केवल दूसरों के हित के लिए। यहाँ त्याग मतलब कर्म से भागना नहीं, यहाँ त्याग का मतलब है कि मैं फल के लिए नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा धर्म है। आज अगर हर व्यक्ति कहने लगे कि मुझे क्या, तो कोई पुल नहीं बनेगा, कोई अस्पताल नहीं चलेगा, कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा, कोई बुजुर्ग नहीं बचेगा। लेकिन जब कोई एक व्यक्ति आगे आता है बिना नाम के, बिना इनाम के, तो वह अकेला ही समाज की रीढ़ बन जाता है। तू चाहे साधु हो या गृहस्थ, छात्र हो या राजा, अगर तू अपने हिस्से का कर्म नहीं करेगा तो तू केवल अपने नहीं बहुतों के भविष्य को अधूरा छोड़ देगा। इसलिए हे मानव, कर्तव्य तेरा निजी काम नहीं, ये तेरे पीछे आने वाले हर जीवन का रास्ता है। कर्तव्य से भाग मत, उसे प्रकाश बना,
ताकि औरों को भी रास्ता दिखे। कभी तू सोच, जिनके पास सब कुछ है, जिन्हें कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं है, वे क्यों काम करते हैं? क्या कोई महापुरुष रात दिन समाज के लिए जूझता है? क्यों कोई माँ अपने पूरा जीवन सिर्फ बच्चों के लिए बिता देती है, वो भी बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के? क्यों कोई सच्चा शिक्षक जीवन भर दूसरों को पढ़ाता है पर खुद मंच पर नहीं बैठता? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जो श्रेष्ठ पुरुष होता है लोग उसी का अनुकरण करते हैं। इसलिए जो कुछ तू करता है वह सिर्फ तेरा निजी कर्म नहीं बल्कि वह समाज की प्रेरणा बन जाती है। अगर तू शांति में बैठ गया तो तू एक व्यक्ति को शांति देगा, लेकिन अगर तू संघर्ष में डटा रहा तो तू हजारों को साहस देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मुझे इस संसार में कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, न कुछ पाना है न खोना, फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर श्री कृष्ण भी कर्म छोड़ दे तो पूरा संसार दिशा खो देगा। तू सोच, अगर भगवान भी कह दे कि अब मुझे क्या करना है, मैं तो पूर्ण हूँ, तो क्या यह जगत चलेगा? क्या सूर्य समय पर उगेगा? क्या नदियाँ बहेंगी? क्या ऋतु चक्र चलेगा? सब थम जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण स्वयं कर्म करते हैं ताकि संसार टिका रहे। और यही शिक्षा वो अर्जुन को दे रहे हैं कि हे पार्थ, अगर मैं कर्म ना करूं तो लोग मेरी राह पर चलेंगे और पूरी सृष्टि विनाश की ओर चली जाएगी। तू आज चाहे ज्ञानी हो, सफल हो, योगी हो, भले तुम्हें कुछ भी ना चाहिए, फिर भी तू कर्म कर, क्योंकि लोग तुझे देख रहे हैं। तेरी चुप्पी भी एक शिक्षा है, तेरा हिम्मत भी एक संदेश है। अगर तू पीछे हट गया तो बहुतों का भरोसा टूट जाएगा। आज समाज में जो अंधकार है वह इसलिए नहीं है कि बुरे लोग बढ़ गए, वह इसलिए है कि अच्छे लोग चुप हो गए। जो महान है वो बोलते नहीं, लड़ते नहीं, और जो शोर मचाते हैं वे मार्ग भ्रष्ट करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मैं कर्म ना करूं तो ये लोक नष्ट हो जाए। इसलिए हे मानव, तू चाहे कितना भी ऊपर चला जाए, तू कर्म को कभी मत छोड़, क्योंकि तेरी उपस्थिति, तेरा साहस, तेरा संघर्ष किसी न किसी के लिए उम्मीद की अंतिम रेखा है। कर्म कर, क्योंकि तू अकेला नहीं चल रहा, तेरे पीछे कई आँखें हैं जो रास्ता सीख रही हैं। तू रोज सुबह उठता है, कुछ करता है, कुछ सोचता है, कुछ निर्णय लेता है, फिर दिन के अंत में कहता है कि मैंने आज ये किया, ये नहीं कर पाया, ये मेरी गलती थी और ये मेरी सफलता थी। और यहीं से शुरू होता है भ्रम, मैं का भ्रम। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू कुछ नहीं कर रहा, यह सब कुछ प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहा है। और जब तू यह बात नहीं समझ पाता तब तू सुख, दुख, विफलता, सफलता, मोह, अंधकार में बनता चला जाता है। तू समझ, यह शरीर, यह मन, यह इंद्रियां सब प्रकृति के हिस्से हैं। जो तू सोचता है वो तेरा नहीं है, वह तेरे भीतर उठने वाले गुणों की चाल है। जब तू किसी बात पर क्रोधित होता है तो वह तेरा निर्णय नहीं होता, वह रजोगुण की उत्तेजना होती है। जब तू किसी से घृणा करता है, टूटता है, हताश होता है, वह तमोगुण का अंधकार होता है। और जब तू किसी की सेवा करता है, क्षमा करता है या तू प्रेम करता है तो वह सत्वगुण की शांति होती है। पर तू इस अंतर को पहचान नहीं पाता, क्योंकि तू सबको अपने मैं से जोड़ देता है। यही मैं तुम्हें बांधता है। तू सोचता है मैंने प्रेम किया, फिर धोखा मिला, पर वास्तव में प्रेम सत्व से निकला और दुख तम से आया। तू केवल माध्यम था। श्री कृष्ण कहते हैं, गुण गुणों में ही कर्म कराते हैं। मतलब यह शरीर प्रकृति का हिस्सा है और इसका मन गुणों से संचालित है, ये मिलकर कर्म करते हैं। पर तू जो आत्मा है वह न करता है न बनता है, वह तो केवल साक्षी है। लेकिन तू साक्षी नहीं बनता, तू कर्ता बन बैठता है। और फिर हर काम के साथ तेरी आशा जुड़ जाती है, डर जुड़ जाता है, अपेक्षा जुड़ जाती है। तू कहता है मुझे सफलता चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। और जब ये नहीं मिलता तो तू टूटता है,
श्री कृष्ण कहते हैं जो ज्ञानी है वह जानता है कि सब कुछ गुणों के द्वारा ही हो रहा है, इसलिए वह मोह नहीं करता। ज्ञानी जानता है कि आज मैं जो बोल रहा हूँ वह भी मेरी शिक्षा, संस्कार, स्थिति, विचार इन सब का परिणाम है। वह जानता है कि क्रोध भी मेरा नहीं है और सेवा भी मेरा नहीं है, ये सब प्रकृति की लहरें हैं। तू कहेगा कि अगर सब प्रकृति ही कर रही है तो मैं क्या करूं? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, तू साक्षी बन, तू देख, समझ, जाग। साक्षी बनना मतलब है तू कर्म कर पर उसमें लिप्त मत हो। जब तू बोले तो भीतर मौन हो, जब तू हंसे तो उसमें घमंड ना हो, जब तू लड़े तो उसमें क्रोध ना हो। यही साक्षी भाव है। श्री कृष्ण कहते हैं जो अज्ञानी होते हैं वे कर्म में फंसते हैं, फिर उस कर्म का बोझ होते हैं। लेकिन तू बोझ क्यों ढो रहा है? क्योंकि तू सोचता है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही भुगतता हूँ, पर यह अधूरा सत्य है। सत्य यह है कि कर्म हो रहा है, तू बस प्रभाव में है। अब प्रश्न उठेगा तो फिर क्या मैं जिम्मेदार नहीं हूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, तू जिम्मेदार है पर उस हद तक नहीं जिस हद तक तू खुद सोचता है। तू जिम्मेदार है अपने दृष्टिकोण का, अपने उत्तरदायित्व का, पर तू करता नहीं है। तू केवल साधन है। जैसे कोई बांसुरी है, वह बजती है पर स्वरों की जिम्मेदारी बांसुरी की नहीं, उसे फूंकने वाले की होती है। तू वही बांसुरी है और तेरे भीतर जो स्वर आ रहे हैं वह प्रकृति के हैं। श्री कृष्ण कहते हैं इस ज्ञान से जो प्रेरित होता है वह मोह और द्वेष में नहीं फंसता, वह संसार में रहता है पर बंधता नहीं है। यही असली आज़ादी है कि जहाँ तू काम करता है लेकिन भीतर स्वतंत्र होता है। तू भीड़ में होता है पर भीतर एकांत में होता है। तू रिश्ते में होता है पर भीतर निर्लिप्त होता है। और यही ज्ञानी का जीवन है। और जो ये नहीं समझ पाते वे कर्म में उलझते हैं, फिर रोते हैं, फिर भागते हैं, फिर दोष देते हैं खुद को, दूसरों को, भगवान को। श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, तू उनके साथ मत उलझ, तू अपनी आत्मा को जागृत कर और कर्म कर, साक्षी बनकर, निस्वार्थ भाव से, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ कर्म योग बन जाता है, जहाँ काम साधना बन जाती है और जहाँ जीवन केवल जिंदा रहना नहीं बल्कि जागा हुआ होना बन जाता है। जब ज्ञान मिल भी जाता है तब भी मन शांत नहीं होता, क्योंकि भीतर कहीं कोई कोना बचा होता है जहाँ संशय छिपा होता है। तू जान चुका है कि आत्मा अमर है, कर्म बंधन है, फल की इच्छा छोड़नी चाहिए, फिर भी तू ठिठक जाता है, सोचता है क्या ये सब सच है, क्या मैं सही कर रहा हूँ। यही संशय, यही क्या हो अगर वाला डर तुझे रोकता है। और श्री कृष्ण अब उसी बिंदु पर आते हैं कि हे अर्जुन, संशय आत्मा को नष्ट कर देता है। जो संदेह में रहता है वह न इस लोक में सुख पाता है न परलोक में। जैसे कोई नदी के बीच में नाव रोक दे तो न किनारा दिखे न वापस लौट सके, वैसे ही संशय तुझे अटका कर रखता है। तू सोचता है कि कर्म करूं या ना करूं, अगर नुकसान हुआ तो क्या होगा, अगर अपनों ने छोड़ा तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। श्री कृष्ण पूछते हैं तू कब तक डर के जिएगा? जिस दिन तू यह स्वीकार कर लेगा कि फल मेरे हाथ में नहीं है, उस दिन तू खुद को मुक्त करेगा। तू अभी भी इंद्रियों के खिंचाव में उलझा है, देखता है कुछ, मन भटकता है, सुनता है कुछ, भाव बदल जाते हैं। तेरा मन कोई ठहराव नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियां बलवान हैं पर मन उससे भी बलवान है, बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है और आत्मा सबसे ऊपर। इसलिए तू जो कुछ भी नियंत्रित करना चाहता है वह बाहर नहीं भीतर है। तू संसार को नहीं सुधार सकता, तू अपने मन को सुधार, और वही सबसे बड़ा युद्ध है। श्री कृष्ण कहते हैं हे पार्थ, पहले इंद्रियों को वश में कर, फिर मन को, और फिर बुद्धि को, और फिर आत्मा को अस्थिर कर। जब तू भीतर से अस्थिर होता है तभी तू बाहर अडिग रह पाता है। तू सोचता है कि मैं अकेला क्या बदल सकता हूँ, पर श्री कृष्ण कहते हैं तू एक आत्मा है
जो जाग जाए तो पूरी सृष्टि में प्रकाश फैला सकता है। जो संशय को त्यागता है वही कर्म में दृढ़ होता है, और जो दृढ़ होता है वही शांत होता है। तू बार बार पूछता है, क्या यही मेरा धर्म है? श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जिस कर्म में तुझे तेरे भीतर झिझक नहीं, जिसमें आत्मा समर्पण महसूस करे, वही तेरा स्वधर्म है। धर्म कोई किताब से निकली परिभाषा नहीं है। धर्म वह है जिसमें तू टूट कर भी अपने को सत्य के पक्ष में खड़ा पाता है। जहाँ तू अकेला रह जाए फिर भी पीछे ना हटे, वही धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने संशय को ज्ञान की तलवार से काट दे और उठ, युद्ध कर। यह युद्ध बाहरी नहीं, यह भीतर का युद्ध है। वासनाओं से, भ्रम से, डर से, मोह से, आलस्य से, उस सुस्ती से जो कहती है और सोच ले, अभी मत कर, फिर कभी करना। श्री कृष्ण कहते हैं, फिर कभी नहीं होता, निर्णय इस क्षण में होता है। तू जितना सोचता रहेगा उतना उलझता जाएगा। विचार वहीं तक ठीक है जहाँ तक वे तुझे स्पष्ट करते हैं। जहाँ वे तुझे रोकने लगे वहाँ वे जाल बन जाते हैं। इसलिए हे मानव, अब विचार मत, अब उठ, कर्म को पूजा बना, संचय को काट, मोह को त्याग, और जो कुछ करना है पूरे समर्पण से कर। यही कर्म योग है। जहाँ तू करता है पर बांधता नहीं, जहाँ तू लड़ता है पर घृणा नहीं करता, जहाँ तू त्यागता है पर शिकायत नहीं करता। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरी शरणागत हो जा, मैं तुझे हर पाप से मुक्त कर दूंगा। यही पूर्ण समर्पण है। जहाँ तू कहता है कि अब जो हो प्रभु आपकी इच्छा, उस पर जीवन हल्का हो जाता है, संशय समाप्त हो जाता है, मन शांत हो जाता है, कर्म स्थिर हो जाता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। और यही है अध्याय 3 का अंतिम द्वार, जहाँ कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों एक ही हो जाते हैं। मित्रों, ये था अध्याय 3। अगर आपको यह ज्ञान, यह भाव, यह धारा सजीव लगी हो, दिल को छिया हो, तो कमेंट में एक बार लिखिए जय श्री कृष्ण। और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे गीता का अध्याय 4 ज्ञान योग, जहाँ श्री कृष्ण बताएंगे कि वह खुद इस ज्ञान को क्यों बार बार देते हैं और क्या है वह दिव्य ज्ञान जो केवल समर्पित हृदय को मिलता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सनातनी हिंदू को, और घंटी का बटन दबाएं ताकि अध्याय 4 आपसे छूट न जाए। फिर मिलते हैं इस गीता सार की अगली श्रृंखला अध्याय 4 में। जय श्री कृष्ण।